नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी कहानी जो है ना एमपी की है। एमपी में एक जगह है दमोह, दमोह ज़िला। वहाँ एक गांव है खड़खड़िया नगर। जहाँ की ये कहानी है बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। एक ऐसी औरत, एक ऐसी भाभी जिसका नाम है सुप्रिया, जो सेक्स की पूरी आदी है और ऐसा वैसा वो सेक्स नहीं करवाती है। जब तक उसे ज़बरदस्ती उसको मतलब कोई उसके साथ करता है तब उसको मज़ा आता है। पति नाम है शुभांशु, जो रेलवे कर्मचारी है, जिसकी पोस्टिंग यूपी के गाज़ीपुर ज़िले में हुई है। वहाँ पर रहती नहीं है, वो अपने गांव में ही रहती है। और उसका एक देवर है जिसका नाम है राहुल। राहुल अभी पढ़ाई करता है और घर पे ही ज़्यादा समय व्यतीत करता है। अब सुप्रिया जो है ये लोगों को इसकी मतलब शादी से पहले भी बहुत सारे अफेयर थे, क्योंकि ये बिना उसके रह ही नहीं सकती थी। दोस्तों, जब यहाँ शादी होके आती है, पति तो बाहर ही रहता है, लेकिन जो एक बार जिसकी एक गंदी लत लग जाती है वो कभी जाती नहीं है। जब तक उसे वो चीज़ नहीं मिलती है तब तक वो चीज़ नहीं जाती है। अभी अपने दिमाग में बैठा लिए कि मुझे करना क्या है। करना ये है दोस्तों, गांव में तो कुछ कर नहीं सकती, बदनामी होगी। तो इसके घर में एक देवर है जिसका नाम राहुल है। ये उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। राहुल जो अपने भाभी की बहुत इज्जत करता है, सम्मान करता है, मगर भाभी उसको बुरी नज़र से ही देखती है, क्योंकि उसकी आदत जो है पहले से ही ख़राब है, शादी से पहले ही। तो आदमी के नेचर में जो एक बार आ जाता है वो सदैव ज़िंदा रहता है। चाहे आप जितना कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, वो बदलता नहीं है। एक दिन की बात है, राहुल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता है और क्रिकेट खेलते खेलते शाम हो जाती है। उसके बाद आता है तो उसकी बूढ़ी माँ है जो उसे बोलती हैं, अरे कहाँ गया था? बोला यही क्रिकेट, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया था। बोला ठीक है, खाना वाना भी नहीं खाया? तो भाभी जी खाना वाना निकालती हैं मस्त। जब खाना वाना निकालती हैं उसके बाद खाना वाना खा कर रात का वक्त है, सोने के लिए चला जाता है और अपना वहीं पर पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है। तो जो इसकी भाभी हैं, रात को 12 बज रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहा है, तो अचानक इसके रूम में आ जाती हैं, आके बैठ जाती हैं। तो राहुल बोलता है, क्या हुआ भाभी जी, बात आप सो नहीं रही हैं? तो बोलता, पढ़ाई कर रहे हो? बोला हाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या करूँ? अरे मुझे भी पढ़ा दिया करो। बोला अरे आप क्या करेंगे पढ़ के? हाँ, अब आपको कौन सा जॉब करना है? भैया तो खुद रेल में है। हाँ, बोला नहीं। अच्छा, उससे पूछती हैं कि तुम कभी किसी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाए हो? बोला नहीं, मैं अभी ये सब चीज़ों में, पढ़ाई में ध्यान दिया हूँ, तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट कहाँ। ये पूछ के भाभी जी हंसने लगती हैं। बोलते अच्छा झूठ बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें देखती हूँ मोबाइल पे तुम कैसे कैसे वीडियो देखते हो। यह सुन के राहुल सोचने में पड़ जाता है। बोलता है भाभी जी को कैसे पता? हाँ, बोलो तो तुम्हारे भैया को बता दूँ? बोला नहीं 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 भाभी जी, ऐसा मत करना, नहीं तो भैया जो पैसा मुझे पढ़ाई के लिए देते हैं एक भी नहीं देंगे और मारेंगे अलग। हाँ, अब समझ में आ रहा है। तुम करते क्या हो? आज के बाद तुम्हारा घूमना फिरना सब बंद। अब मैं जो बोलूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। बोला ठीक है भाभी जी, आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। मैं घूमना फिरना सब बंद कर दूँगा। कल से तुम क्रिकेट विकेट खेलने नहीं जाओगे, घर पे ही रहोगे और घर पे जो मैं बोलूँगा वो तुम करोगे, ठीक है? बोला ठीक है भाभी जी। सुबह होती है, भाभी जी मस्त नहाती धोती हैं, उसके बाद खाना वाना बना लेती हैं। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और वो पढ़ाई करने के लिए फिर अपने रूम पे चला जाता है। भाभी जी फिर उसके रूम पे जाती हैं, देखती हैं पढ़ाई कर रहा है और मोबाइल पे कुछ देख रहा है। भाभी जी पीछे से सब देख रही हैं।
और मोबाइल पे देख क्या रहा है, एकदम ब्लू फिल्म। अभी देख के चौंक जाती हैं, बोलते हैं अरे ये क्या कर रहा है राहुल। वो देख के तुरंत मोबाइल बंद रहता है। मैं सब पीछे से देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या देख रहे हो, अब यही देखोगे। बोला नहीं भाभी जी, तुम्हारे भैया को मैं अभी फ़ोन लगाती हूँ। जैसे ही फ़ोन लगाने जाते हैं, भाभी जी को वो पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है उसके बाद उसके साड़ी को भी खींचने लगता है, ज़बरदस्ती करने लगता है। बोलता है क्या कर रहे हो तुम, मेरी साड़ी खींच रहे हो, हाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। क्योंकि ये तो उसकी आदत थी पहले की ही। उसके बाद भाभी जी उसके ऊपर जानबूझ के ऐसे लपट जाती हैं और बोलती हैं अरे तुमने मुझे पटक दिया। हाँ, बोला नहीं नहीं भाभी जी आपने मुझे पटका। बोला नहीं तुम मुझे पटक रहे हो। तो भाभी जी उसे अपने ऊपर ले लेती हैं। जब ले लेती हैं उसके बाद भाभी जी उसे गाल और चूमने लगती हैं। बोला उसके बाद दोनों मस्त हो जाते हैं। और भाभी जी को इसमें तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती उनके करता है तभी मज़ा आता है। और बोलता है तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करो। उसके बाद भाभी जी का ब्लाउज़ फाड़ देता है, उसके बाद उनकी चोली फाड़ देता है, उसके बाद उसका साया भी फाड़ देता है। उसके बाद नंगा कर देता है। नंगा करके दोनों भाभी जी भी उसका पूरा कपड़ा वपड़ा फाड़ के नंगा करके दोनों एक दूसरे को लपट जाते हैं और गाल वोल चूमने लगते हैं, सीना उना चूमने लगते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से लपट के दोनों किस उस चालू कर देते हैं। जब किस हो जाता है दोनों मस्त हो जाते हैं। फिर दोनों लगातार 1 घंटा तक दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और दोनों को बहुत मज़ा आता है। भाभी जी उसे बोलती हैं मैं जो बोलूँगी सिर्फ वही करना है, जैसे मैं बोलूँगी सिर्फ वही करना है। और भाभी जी जैसा जैसा उसे बोलती थी सिर्फ वो राहुल वही करता था, क्योंकि उसकी सारी असलियत उन्हें पता चल गई थी, नहीं तो उसके भैया को कंप्लेन कर देगी। वो सेम चीज़ें वही करता रहा और मज़ा आता रहा भाभी को, क्योंकि भाभी यही चाहती थी जब तक उसके भैया नहीं आते हैं तो अपने तेवर के साथ ही रोज़ काम चलाती थी और उसको बहुत मज़ा आता था। बहुत मज़ा आया दोस्तों भाभी को। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए लव यू।